अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे गाड़ी परचेज़ किए हुए 7 से 8 महीने गुजर चुके हैं और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि इन 7 महीनों में कल्टस के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और गाड़ी ने क्या काम निकाले और उन पर कितना खर्चा हुआ। तो अगर आप एक 10-15 साल पुरानी गाड़ी ख़रीदने वाले हैं या ख़रीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, वीडियो के टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरी लाइफ की दूसरी गाड़ी है। इससे पहले भी मैंने एक कल्टस परचेज़ की थी, सेम यही 2006 मॉडल नॉन EFI, जो बाद में मैंने सेल कर दी। और क्यों सेल की, ये एक सैड स्टोरी है। बहरहाल इन दो गाड़ियों को ऑन करते हुए मैंने कुछ अहम बातें सीखी हैं जो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहली बात मैंने ये सीखी है कि आपको खुद गाड़ी को चेक करना आना चाहिए, या जब आप गाड़ी परचेज़ करने निकलें तो आपके साथ ऐसा बंदा होना चाहिए जो गाड़ी को चेक करना भी जानता हो और आपके साथ मुखलिस भी हो। और दोस्तों, हमेशा याद रखना कि गाड़ी की वैल्यू 3 चीज़ों से होती है। सबसे पहले नंबर पर गाड़ी की बॉडी। तो आपने गाड़ी परचेज़ करते वक्त ये मेक श्योर करना है कि गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो और उसकी तमाम सीलें मुकम्मल हों। याद रहे, अगर आपने एक्सीडेंटल या बनी हुई गाड़ी ख़रीद ली, भले सस्ती भी ख़रीद ली, लेकिन जब आप बेचने लगेंगे तो वो आपका नुकसान करवा कर जाएगी। दूसरे नंबर पर गाड़ी के कागजात मुकम्मल होने चाहिए। अगर कागजात मुकम्मल नहीं होंगे तो गाड़ी सेल करते वक्त आपको बहुत परेशानी होगी और नुकसान भी होगा। तीसरे नंबर पर गाड़ी का इंजन ठीक होना चाहिए। अगर इंजन में काम निकला या ओवरहाल करवाना पड़ गया तो आपको लाग पता जाना है। और दोस्तों, दूसरी बात मैंने ये सीखी है कि गाड़ी का बजट सेट करते हुए आपने कम अज़ कम 25 से 30 हज़ार साइड पर ज़रूर रखने हैं, ताकि गाड़ी ख़रीदने के बाद उसमें जो काम हो वो आप काम करवा सकें और आपकी गाड़ी कभी रोड पर बंद ना हो और आप एक टेंशन फ्री राइड एंजॉय कर सकें। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी कार ओनर जब अपनी गाड़ी सेल करने का जहन बना लेता है तो वो गाड़ी पर होने वाले एक्सपेंसेस पर पैसे नहीं लगाता और वो पैसे गाड़ी ख़रीदने वाले को लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उसने गाड़ी रखनी होती है। अब कुछ एक्सपर्ट आएंगे और कमेंट करेंगे कि हम तो गाड़ी को देखकर या एक ही ट्राई लेकर जान लेते हैं कि गाड़ी में काम है या नहीं। तो दोस्तों, ऐसा मुमकिन है या नहीं, इस बहस को साइड पर रखते हुए मैं आपको बता दूं कि अपने बजट के अंदर रहते हुए अपनी पसंद की गाड़ी ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। या तो गाड़ी पसंद नहीं आती, और अगर गाड़ी पसंद आती है तो ओनर की डिमांड बहुत हाई होती है। तो दोस्तों, 8-10 दिन की ख्वारी काट कर जब बंदे को कोई गाड़ी पसंद आती है तो उसके अंदर जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको आप इग्नोर कर देते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि पुरानी गाड़ी में काम तो होते ही हैं। तो ऐसे में आपने जो 25 से 30 हज़ार साइड पर रखा होगा वो आपके काम आएगा। तीसरी और सबसे अहम बात जो मैंने सीखी है वो ये सीखी है कि आपको एक अच्छे कार मैकेनिक का पता होना चाहिए, वरना आप अनाड़ी कारीगरों के हत्थे चढ़ जाएंगे और आपको एक ही काम कई बार करवाना पड़ेगा, जिससे आपके पैसे भी डबल ट्रिपल लगेंगे और टाइम भी बहुत ज़ाया होगा। तो दोस्तों, अब वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मेरा अपनी गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेरी गाड़ी ने क्या काम निकाले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये मेरी लाइफ की दूसरी गाड़ी है और पहली गाड़ी ने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया था। तो ये गाड़ी परचेज़ करते हुए मैंने एक बंदा हायर किया था जिसने अपनी फ़ीस ली और जाकर गाड़ी को चेक किया, और उसने कहा कि गाड़ी बिल्कुल ओके है, इसमें 1 रुपए का भी काम नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन मैंने खुद जाकर गाड़ी चेक की, गाड़ी मुझे पसंद आई तो मैंने गाड़ी की ट्राई ली। तो मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी के अंदर मिसिंग है और गाड़ी काला धुआं भी दे रही थी। तो मैंने सोचा कि मिक्सचर की सेटिंग ख़राब है, वो ट्यूनिंग से ठीक हो जाएगी, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। बहरहाल मैंने गाड़ी परचेज़ कर ली और घर की तरफ रवाना हो गया। जुम्मे का दिन था, इसलिए वर्कशॉप्स तो बंद थी। बस मैंने इसका ऑयल चेंज करवाया और सीधा घर आ गया। और आप यकीन माने, दूसरे दिन जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। पता चला कि गाड़ी की बैटरी डेड है। एक बार धक्के से स्टार्ट कर दो तो फिर सारा दिन स्टार्ट होती रहती है, लेकिन शाम को जब आप बंद करते हैं और दूसरे दिन सुबह स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो बहरहाल मैंने
उसी दिन ही जाकर इसकी बैटरी तब्दील करवाई, जिस पर तकरीबन मेरे 9,000 रुपये लग गए। तो दोस्तों बैटरी तब्दील करवाने के बाद जो गाड़ी में दूसरा काम मुझे नज़र आ रहा था वो थी गाड़ी की मिसिंग और बैड फ्यूल एवरेज। और ये काम मुझे जितना आसान और छोटा लग रहा था, इसने मुझे उतना ही ज़्यादा जलील और तंग किया, क्योंकि मेरे पास किसी अच्छे मैकेनिक का पता नहीं था और मैं उन कारीगरों के हत्थे चढ़ गया जिन्हें कार्बोरेटर की समझ नहीं थी। मैंने 3 बार 3 मुख्तलिफ कारीगरों से कार्बोरेटर खुलवाया, सेटिंग करवाई, गाड़ी के प्लग्स चेंज करवाए, लेकिन फॉल्ट ख़त्म नहीं हुआ। वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाता था, लेकिन 2-3 दिन बाद दोबारा मिसिंग शुरू हो जाती थी। एक कारीगर ने तो इंजन खोलने की कोशिश की, मुझे कन्वेंस करने लगा कि रिंग पिस्टन काम नहीं कर रहे और गाड़ी की पावर पूरी नहीं हो रही, इसलिए मिसिंग ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन मैं चूँकि जानता था कि इंजन अगर खुल गया तो 60-70 हज़ार लग जाने हैं, इसलिए मैंने गाड़ी का बोनट बंद किया और घर की तरफ निकल आया। तुम समझदार दिखते नहीं हो, लेकिन समझदार हो। आज से तुम हमारे साथ हो। और दोस्तों इस सारे सिनेरियो में मेरे तकरीबन 7 से 8 हज़ार लग गए। घर आकर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी और सोचने लगा कि गाड़ी मुझे लड़ गई, बस अब इससे किसी तरह जान छूट जाए। और आइंदा के लिए तौबा करने लगा कि नान EFI कल्टस नहीं लेनी। और जिस बंदे को हायर किया था उसे कॉल की और फीस वापसी का मुतालबा किया, लेकिन उसने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, समझ गया। 2-3 दिन बाद ईद थी और ईद मैंने बाइक पे गुजारी। ईद के बाद मैंने सोचा कि आखिरी बार ट्राई करता हूँ, गाड़ी ठीक हुई तो चलाऊँगा वरना सेल कर दूँगा। काफ़ी कार मालिकान से रब्ता किया, सिचुएशन बताई और 2-3 बंदों ने जब एक ही कारीगर को रेफ़र किया तो मैंने फ़ैसला किया कि इसको चेक करवाता हूँ। मैं गाड़ी लेकर चला गया, उसे सूरत हाल बताई तो उसने कहा कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। बहरहाल उसने कार्बोरेटर खोला, सेटिंग की, 1 घंटे बाद वापस फिट कर दिया और मुझे कहा कि ट्राई लेकर आओ। मैंने गाड़ी चलाई तो गाड़ी ओके थी, लेकिन पिछली सूरत हाल को देखते हुए मैंने गाड़ी को 8-10 बार बंद किया, फिर स्टार्ट किया कि ताकि अगर कोई मसला है तो वो सामने आ जाए, लेकिन गाड़ी ओके थी। गाड़ी में एक और काम भी था, पानी वाला पाइप जंग आलूद था और कभी भी टूट सकता था, वो भी मैंने तब्दील करवाया और लेबर समेत 3500 रुपये ख़र्चा आया। और आप यकीन करें 6 से 7 महीने गुजर चुके हैं, फिर मिसिंग वाला मसला नहीं आया गाड़ी में। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपको एक अच्छे कार मैकेनिक का पता होना चाहिए। ठीक है, समझ गया। गाड़ी की सस्पेंशन ठीक थी, आवाज़ें नहीं थी उसमें, लेकिन जब डग पर लगा कर देखा तो एक्सल का एक बूट फटा हुआ था और चिमटों के रबड़ और बाकी बूट भी हार्ड हो चुके थे। तो मैंने डिसाइड किया कि इनको चेंज करवा दूं, वरना ये किसी टाइम भी फट सकते हैं और फिर सस्पेंशन का काम निकल सकता है। और दोस्तों इस काम पर लेबर समेत 2500 रुपये खर्चा आया। गाड़ी के अंदर जो चौथा काम था, गाड़ी का AC चेल नहीं था, इसलिए मैंने AC की मुकम्मल सर्विस करवाई, गैस दोबारा फिल करवाई और इस काम पर मेरे 7 से 7,500 हज़ार लग गए। अब गाड़ी का AC कैसा है ये जानने के लिए आप ये वीडियो देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और दोस्तों गाड़ी का आखिरी काम जो मैंने कुछ दिन पहले करवाया है वो ये था कि गाड़ी के गियर के अंदर बहुत नॉइज़ थी। सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करता था तो बहुत शोर करती थी गाड़ी, और कल्टस में अक्सर ये मसला होता है। मेरी पुरानी कल्टस में भी ये मसला था, तो मैंने डिसाइड किया कि ये नॉइज़ ख़त्म करवानी है। बहरहाल मैं गाड़ी मैकेनिक के पास ले गया, उसने गियर ऑयल चेक किया और गियर ऑयल कम था। गियर ऑयल पूरा होने के बाद ये नॉइज़ ख़त्म हो गई। एक और काम था गाड़ी के अंदर के डिस्ट्रीब्यूटर से और 2-3 और जगह से ऑयल लीक होता था जब ज़्यादा एक्सीलेटर देते थे, तो वो सीलें मैंने नई डलवा ली और ऑयल की लीकेज अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इस काम पर लेबर समेत 3500 से 3800 रुपये खर्चा आया। और दोस्तों गाड़ी परचेज़ करने के बाद मेरा एक और ख़र्चा हुआ जो तकरीबन हर गाड़ी परचेज़ करने वाले को करना चाहिए या होता है, वो है गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाने का ख़र्चा। और मेरे ख़्याल में इस काम में डिले नहीं करना चाहिए, फ़ौरन ही गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेनी चाहिए। जहां आप 5-7 लाख लगा रहे हैं वहां 5-6 हज़ार का कोई मसला नहीं है। और दोस्तों गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने पर मेरा ख़र्चा हुआ 7,000। तो दोस्तों मैंने तफसील से बता दिया कि इन 7-8 महीनों में गाड़ी ने क्या काम निकाले और उन पर कितना ख़र्चा हुआ। इसमें ऑयल का और पेट्रोल का ख़र्चा शामिल नहीं है, ज़ाहिर है वो तो आप कार जितनी चलाएंगे उतना ही खर्चा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आपको अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह बना दूँगा।
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.